जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। तमनार के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर मिलता है। जब संस्कार मनुष्य के जगते हैं तब उसको सत्संग मिलता है। सत्संग बड़ी ही दुर्लभ चीज़ हुआ करती है, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज़ है कि जो लोक और परलोक दोनों बनाती है। यानी शरीर जब तक इस दुनिया संसार में रहे, सुखी रहे, खाने पहनने की रहने की कोई दिक्कत न हो, शरीर निरोगी रहे, और जब समय पूरा हो तो ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, ये अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग लोग सुनते रहते थे। सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित करते रहते थे। तो जब सत्संग लोगों को मिलता था तो उस वक्त पर अन्य लोगों का खान पान सही था, चाल चलन सही था, विचार भावनाएं लोगों की अच्छी थी, लोगों के अंदर सच्चाई थी। कहते थे प्राण चला जाए लेकिन वचन जो दे दिया, किसी से कुछ कह दिया तो उसको तो हमको निभाना है। कहते थे झूठ बहुत बड़ा पाप है। प्रभु से सुबह उठ करके प्रार्थना करते थे कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले, मेरे शरीर से कोई पाप ना हो जाए। अब आप ये समझो कि जब सत्संग मिलता था तो लोग सच ही बोलते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे। जब दया करते थे तो दया सिंधु हर समय उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। कहते ना कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो मालिक रहमान है। लेकिन जब रहम दिल बनोगे, मुसल्लम यानी मुसलमान बनोगे, मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लम ईमान, रहमान मुसलमान, जिसके अंदर मुसल्लम रहम हो, मुसल्लम ईमान हो, वो कहते हैं कि मुसलमान होता है। अब आप ये समझो कि दया भाव लोगों के अंदर बहुत था, सेवा भाव बहुत था। कोई किसी के दरवाजे पर पहुंच जाता शाम को तो लोग कहते देखो भगवान ने भेज दिया। किसको भेजा? मेहमान को भेजा। मेहमान नहीं, भगवान खुद आ गए। अब इनको हम सेवा करने का मौका मिला है तो भोजन खिलाते और आराम से सुलाते थे। कोई कहीं भी चला जाए तो किसी को कोई चिंता फिक्र नहीं रहती थी। किसी के दरवाजे पर कोई पहुंच जाए शाम को तो खाने का और सोने का यानी मिल जाया करता था। सेवा भाव बहुत था, परोपकार था, एक दूसरे की लोग मदद करते थे। गांव में किसी के यहाँ कोई भी गमी या खुशी का काम होता तो पड़ोस के लोग उसी तरह से मदद करते थे कि जैसे इस समय पर गांव में किसी के घर में आग लग जाए तो चाहे उसका दुश्मन ही क्यों न हो, लेकिन सब अपना बाल्टी अपना बर्तन लेकर के पानी और डाल करके बुझाते हैं। इसी तरह से अन्य लोगों के भाव रहते थे कि एक दूसरे के मदद के और किसी का कोई काम बिगड़े नहीं। यह अन्य समय लोग हमेशा ध्यान रखते थे। कहते थे शादी लड़की की है
पड़ोसी की नहीं, मेरी लड़की की शादी है, इज्जत का मामला है, गांव की इज्जत चली जाएगी अगर सेवा नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी। पहले से ये माताएं यानी समझ लो कि आटा पीस पीस करके और इकट्ठा करके देती थी, घी और समझ लो कि मट्ठा छाछ इकट्ठा करके और फिर दिया करती थी। बहुत ही परोपकार की भावना लोगों के अंदर में थी, सेवा भाव बहुत ही लोगों के अंदर में था। इंसान अपने इस शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता था। अब देखो, शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाओ, बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि कमा करके बुढ़ापे में लाएंगे खिलाएंगे शरीर को। शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगा हुआ है। लेकिन मौत किसी को याद आ रही है? अरे मौत अगर याद आ जाए तो इस शरीर के लिए अन्य चोरी नहीं करेगा, अन्य समझ लो लूटपाट नहीं करेगा, मार काट नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, नीयत खराब नहीं करेगा, अन्य समझ लो कि इस शरीर के लिए किसी के दिल को दुखाएगा नहीं। जब ये मालूम हो जाएगा कि यह शरीर तो यहीं छूट जाना है और शरीर के लिए इकट्ठा की जाने वाली चीज़ें ये सब यहीं छूट जाएंगी, ये हमारे कोई काम आने वाली नहीं है कि जो मार करके काट करके डकैती डाल के ठगी करके लाता है और मकान बनाता है कि ये मेरा मकान है, मेरा मकान है और अब मैं इसमें आराम से रहूँगा। अगर मौत याद आ जाए कि भाई इसको हमको खाली करना पड़ेगा और जिस दिन हमारा शरीर छूट जाएगा उसी दिन यह मकान दूसरे का हो जाएगा, इसमें कोई और रहने लगेगा, तो ठगी बेईमानी करेगा, लूटपाट करेगा? नहीं करेगा। तो मोटी बात आप यह समझो कि यह है मृत्यु लोक। मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु माने होता है बाहर, और लोक किसको कहते हैं? जहाँ पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हो यह है मृत्यु लोक। यहाँ से एक दिन सबको यानी बाहर जाना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है ये दुनिया, ये संसार, ये मृत्यु लोक छोड़ना पड़ता है। देखो पीछे कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े किला बनवाए, महल बनवाया, टालियाँ बनवाई, फौज फाटे तैयार किए, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, सोना चांदी हीरा मोती लूट करके लाए, खजाना भर लिया, लेकिन साथ कुछ गया? सब यहीं छोड़ गए। वैज्ञानिक जोशी हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, कबीर गोस्वामी पलटू महावीर जैसे अन्य संत महात्मा फकीर और अन्य समझ लो मोहम्मद जैसे फकीर अन्य औलिया और मतलब पीर पैगंबर हुए, लेकिन सब के सब छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में थे। तो इस धरती का, इस जमीन का नियम ही यही है कि यहाँ पर जो मनुष्य शरीर में आएगा, जो पैदा होगा यानी वो मरेगा, यानी जो ही पैदा होगा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़े हों, चाहे मकोड़े हों और चाहे मनुष्य हो, यानी समझ लो कि इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। आप ये समझो कि ये यानी इसी मिट्टी से ये पला, इसी मिट्टी में, इसी धरती पर पैदा हुए, इसी मिट्टी में पले और इसी मिट्टी में यानी ये मिल जाएगा शरीर। अब आप ये समझो कि नियम ही यही है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है और जो आग जलती है वो बुझती है। इस धरती का यानी समझ लो कि नियम ही यही है। तो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक से एक दिन यानी आप सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप ये समझो कि शरीर तो यहीं छूट जाएगा और ये शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है उसका क्या हाल हो। अब आप जो नए लोग आए हो उनको थोड़ा जीवात्मा के बारे में बता देता हूँ। देखो इस समय आप बैठे हो और आपके शरीर में छुरा यानी चाकू ऐसे चूहो दिया जाए,
भोंक दिया जाए तो रोगे, चिल्लाओगे, दर्द होगा। लेकिन जीवात्मा निकल गई, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो काट के, कुछ नहीं पता चलेगा। तो यह जो गर्मी ठंडी दुख सुख का अनुभव कराती है, इस शरीर को जो एक जगह दूसरी जगह ले जाती है, वही है जीवात्मा। यह परमात्मा की अंश है जीवात्मा। इसके निकलते ही यह शरीर जहाँ कहीं भी रहेगा वहीं धड़ाम से गिर जाएगा और इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाएगी। अभी तो आप कहीं जा रहे हो और थकावट आ जाए तो पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आराम कर लो, और अगर नींद आ जाए तो वहाँ सो भी जाओ। तो पेड़ के ऊपर जो गिद्ध और कौवा बैठे रहेंगे वो शरीर को काटेंगे, खाएंगे नहीं। लेकिन अगर प्राण निकल गया, जीवात्मा निकल गया, तो इस शरीर में बदबू आना शुरू हो जाता है और हवा के जरिए वो बदबू बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर। यानी ये जो गिद्ध और कौवा बैठे रहते हैं उसी हवा के यानी बदबू के यानी सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच जाते हैं और शरीर को काटने खाने लग जाते हैं। तो इसीलिए इसमें सड़न गलन पैदा होने की वजह से इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं जीवात्मा के निकलते ही। इतने लोग आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, ये हीरा जैसी काया, यह देव दुर्लभ शरीर और इसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन मरने के बाद हर कोई यही कहता है, ले जाओ जल्दी, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बस इसको ले जाएंगे और जला करके मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन जीवात्मा का क्या होगा? देखो, जो इस मनुष्य शरीर को पाने का मतलब समझ जाते हैं और मनुष्य शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ करते हैं, जीवात्मा को ताकतवर बना लेते हैं, उनके प्राण के निकलने में कोई दिक्कत आखिरी वक्त पर नहीं होती है। लेकिन जो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं जिंदगी भर, उनके शरीर छोड़ने और जीवात्मा के निकलने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो आते हैं दूत। किसके दूत? यमराज के। देखते ही खून पानी हो जाता है और जब आवाज लगाते हैं तो हड्डी हड्डी चटकने लगती है, दर्द शुरू हो जाता है बदन में, आंख की रोशनी खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान पुतली हो जाती है, सबको पुकारता है, काका चाचा नाना दादा मामा भैया सबको पुकारता है। लेकिन आखिरी वक्त पर कोई मदद कर सकता है? कोई मददगार नहीं होता है। रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, अच्छे अच्छे डॉक्टर खड़े रहते हैं, कहते हैं अब कौन सा इंजेक्शन लगाऊं? दर्द का, नींद का सब इंजेक्शन तो लगा दिया, लेकिन न नींद आ रही है और न चिल्लाना दूर हो रहा है, क्या करूं? ऐसे ही देखते रहते हैं, किसी का कोई जोर नहीं चलता है और वो यमराज के दूत जीवात्मा को निकाल लेते हैं।